अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 कर रही हूँ, पार्ट नंबर 6 कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के जो पिछले 5 पार्ट्स हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद हैं। अगर किसी बच्चे को भी ज़रूरत हो तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को विज़िट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को बना सकूँ और मेरी हौसला अफजाई हो। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन है, 6 पार्ट है। 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। अब ये क्या करेंगे कि हम लोग लेट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू y किसी दूसरे नंबर y के इक्वल कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। सो ये अगर जब हम इसको लेट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 तो हम क्या करते हैं कि जब हम y पुट कर देंगे इस 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे प्लस 3/y इज़ इक्वल टू 4 करेंगे। When we will take the LCM तो y आ जाएगा और y इंटू y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4। जैसा कि ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास कुछ इक्वेशन की फॉर्म में ये आ जाएगा। y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, क्योंकि मैं ये 4y को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ तो मेरे पास ये माइनस 4y बन गया। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको यूँ करती हूँ कि इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करती हूँ। तो 3 1 3, हमें एक्चुअली क्या करना होता है, कुछ ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने होते हैं कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आए और हम लोग जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। सो 3 इंटू 1 3 बनता है। तो हम क्या करते हैं कि माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा y माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। y माइनस 3 ये ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में पिछले एक्सरसाइजेज में ये सब बता चुकी हूँ आप लोगों को। y माइनस 3 जब हम कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 हमारे पास बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। y माइनस 3 इनको अलहदा अलहदा 0 के इक्वल कर लेंगे, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, एक y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। एज वी हैव टेकन y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास हमने y सपोज किया था 2x स्क्वायर प्लस 1 के। सो y की वैल्यू एक हमारे पास आई है 3, एक हमारे पास y की वैल्यू आई है 1। सो हम इनमें पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे 3 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। जब ये 1 मैं इधर लेके जाऊंगी तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा। x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट का यूज़ करेंगे तो प्लस माइनस 1 एक वैल्यू आ जाएगी। व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, डायरेक्ट की है, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 0 आई, फिर x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। माइनस 1 0 और प्लस 1, ये कैसे, ये देखिए प्लस माइनस 1 और 0 हमारे पास वैल्यूज़ थी, एक माइनस 1 है, एक प्लस 1 है, एक 0 है, तो हमने इस तरीके से उसको लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पार्ट है हमारे पास, x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है, यहाँ पे हमारे पास उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म आ गई है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x आ गई है। लेट्स सपोज x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। सो जब हम 1 बाय y करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x आ गया। नाउ वी विल पुट दिस बोथ ऑफ दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो y प्लस 4 इंटू 1 बाय y इज इक्वल टू 4। सो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4।
वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई इज़ इक्वल टू 4। वाई स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4y। इक्वेशन को मैंने रीराइट की है, वाई स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला या हम लोग उसको फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको अगेन फैक्टराइजेशन का मेथड कर लेंगे। -2y माइनस 2y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। हमने दो नंबर चूज़ किए 2 2। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज नंबर्स वी विल गेट 4। व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट और ऐड बोथ दीज नंबर्स वी विल गेट -4। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेंगे y को। सो y माइनस 2 बच जाएगा, -2 इंटू वाई माइनस 2। होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। y minus 2 is same, so we will take the common. Y minus 2 will remain, y minus 2 whole square हो गया, y minus 2 is equal to 0 हो गया। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। और जब y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो अब हमने सपोज़ क्या किया था, हमने ये सपोज़ किया था कि y इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। वैल्यू आई है y की 2। व्हेन वी विल पुट इट इन दिस इक्वेशन और उसके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म की ये शक्ल इख्तियार कर लेगी। 2x माइनस एक्स, और इस 6 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, x इज़ इक्वल टू 6। दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट। आंसर 8th पार्ट हम करते हैं और ये भी कुछ महसूस हो रहा है कि ये 7th पार्ट की तरह ही है, क्योंकि देखिए 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 और यहाँ पे 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1। सो लेट्स सपोज y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1। उसके बाद हम इनको इस y की वैल्यू को इस मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। y, एक और बात, जब y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 सपोज किया था तो 1 बाय y फिर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1। सो हमारे पास ये बहुत ही आसान अंदाज में हमारे पास ये क्वेश्चन होने वाले। 2 होल 1 बाय 6, y प्लस 1 बाय y इज़ इक्वल टू 13 बाय 6। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमने एलसीएम लिया y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय इज़ इक्वल टू 13 बाय 6। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको जो न्यूमिनेटर में था उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में था इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। 6y स्क्वायर प्लस 6 इज़ इक्वल टू 13y। उसके बाद क्या हुआ, 6y स्क्वायर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है, प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब 6 6 36 है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस माइनस करें तो 13 आए। पिछले क्वेश्चन थोड़े इजी थे तो मैंने आपको वर्बली बता दिया। अगर आप लोगों को वर्बली समझ में ना आए, वैसे हम इसको कर सकते हैं 9 4 36, लेकिन अगर ईजी इस तरह नहीं हो रहा तो देखिए 2 18 36, 2 9 36, 3 3 9, 3 1 3। We have to choose the two numbers. When we will multiply both those two numbers, we will get 36. प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 आना चाहिए। 4 और 9 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। देखिए 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से 2y को कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, 3y माइनस 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 एक जगह पे कर लेंगे क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। पीछे हमारे पास 2y माइनस 3 बच जाएगा, हमने लिख लिया। 3y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू 2/3, इसको हम इधर ले गए तो +2 बन जाएगा।
3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2/3। यहाँ पे हम लोगों के पास 3/2 आ जाएगा, -3 है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +3 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3/2 आ गया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। बट एज वी हैव सपोज दैट y इज़ इक्वल टू 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1, y की वैल्यू हम 2/3 पुट करेंगे तो 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 इज़ इक्वल टू 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 4x - 1 इज़ इक्वल टू 3 × 4x + 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8x - 2 इज़ इक्वल टू 12x + 3, इनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 12x + 3 + 2 - 8x इज़ इक्वल टू 12 माइनस इकट्ठा कर लेंगे और 3 + 2 बिकम्स 5, 12 - 8 बिकम्स 4 + 5 इज़ इक्वल टू 0, -5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ किया तो वो माइनस हो गया। एक हमारे पास x की वैल्यू -5/4 आ गई है। When we will put the value of y is equal to 32, y equals to 3/2 in y is equal to 4x + 1 divided by 4x - 1, 3/2 पुट करने से हमारे पास देखिए 4x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4x - 1 इज़ इक्वल टू 2 × 4x + 1, 12x - 3 इज़ इक्वल टू 8x + 2। उसके बाद हम लोग x यानी वेरिएबल्स वालों को एक जगह पे कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक जगह पे कर लेंगे, 2 + 3 बिकम्स 5, 12 - 8 बिकम्स 4, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ x इक्वल्स टू 5 - 4। एक हमारे पास -5/4 आई, एक हमारे पास 5/4 आया, सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट, -5/4 एंड 5/4, दिस इज़ द आंसर। ये फिर हमारा उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया, x - a डिवाइडेड बाई x + a माइनस x + a डिवाइडेड बाई x - a। अगेन हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल्स टू x - a डिवाइडेड बाई x + a, और जब हम 1/y करेंगे तो ये हमारे पास x + a डिवाइडेड बाई x - a की फॉर्म में आ जाएगा। जब हम ये y की वैल्यू पुट करते हैं तो y - 1/y आ जाता है इज़ इक्वल टू y - 1/y इज़ इक्वल टू 7/12। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, नीचे आएगा y² - 1 इज़ इक्वल टू 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बन जाएगा y² - 1 × 12, 7y, 12y² - 12 इज़ इक्वल टू 7y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये बन गई है, -12 इज़ इक्वल टू 0, 12 12 से 144, और 144 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 36, 2 18, 2 9, 3 3 9, 3 1 3, 4 8 और 9 × 2 18, 18 और 8 को करें तो हमारे पास 7 नहीं आता। जब हम लोग 3 2 6, 6 2 12, 12 और 3 2 6, 6 2 12, 12 वाला सीन भी नहीं है क्योंकि 7 आना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे इसको कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 9 का कर लेंगे। सो देखिए 12y² - 16y + 9y - 12 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जब हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और जब हम उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 7y आ जाएगा। हमने क्या किया, अब हम 4 अगर कॉमन लेंगे 4y तो ये हमारे पास 3y आ जाएगा -4, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे सो 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0, 3y - 4 एक तरफ कॉमन
4y प्लस 3 एक तरफ कॉमन, 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, 4y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू -3/4 आ जाएगी। हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 4/3 और -3/4। एज वी हैव चूजन y इक्वल्स टू x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे 4/3 को, तो ये क्या आएगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग इसको, तो 4 इंटू एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस ए। 4x प्लस 4a इज़ इक्वल टू 3x माइनस 3a। 4x माइनस 3x और यहाँ माइनस 3a माइनस 4a। a वालों को एक तरफ कर लिया, x वालों को एक तरफ कर लिया, x की वैल्यू हमारे पास -7a आ गई। व्हेन वी विल पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3/4 इन इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से -3 इंटू एक्स प्लस a, 4 इंटू एक्स माइनस a, -3x माइनस 3a, 4x माइनस 4a। -3x माइनस 4x इज़ इक्वल टू -4a प्लस 3। यहाँ -3a था और वहाँ पे +3 चला गया। -7x इज़ इक्वल टू -a, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई a डिवाइडेड बाय 7। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, एक आया -7a, एक आया a/7। दिस इज़ द आंसर। होप आप लोगों को मेरे ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे। आप लोग मुझे काइंडली कमेंट किया करें, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं, और कमेंट किया करें ताकि मुझे मालूम हो भी कि आप लोग को समझ आ रही है और आप लोग मेरे जो है वो वीडियोज़ को पसंद करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।